रहा है, वो इसके काम को देख रहा है, तो कोशिश करता है कि क्या है, अच्छे से अच्छे तरीके से करे। क्यों? उसके इस काम को कौन देख रहा है? जिसके लिए कर रहा है वो देख रहा है, उसके सामने है। या ये है कि ये तो नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, उसके इल्म में है, उसके क्या है, इल्म है, वो इसके काम पर उसकी नजर है कि कैसे कर रहा है, तो अपने अमल को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करता है। अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक हो कि मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह मेरे रुकू को देख रहा है, मेरे सिजदे को देख रहा है, मेरे बोलने को सुन रहा है, मेरे बैठने को देख रहा है, मेरे चलने फिरने को देख रहा है। तो जब देख रहा है तो मेरा चलना फिरना कैसे हो, मेरा बोल कैसे हो, मेरा अमल कैसा हो। गोया अल्लाह देख रहा है, गफलत के साथ नहीं, गफलत के साथ। अल्लाह समीअ है, सुनने वाला है, अल्लाह बसीर है, देखने वाला है, अल्लाह अलीमुम बिज़ात सुदूर है, दिल के अंदर जो कुछ जज्बा होता है उन सब जज्बों से अल्लाह पाक क्या है, बाखबर है। तवज्जो का ये मतलब नहीं कि बंदा अमल में बस लगा हुआ है कि कोई मुझे अल्लाह देख रहा है, इसी में लगा हुआ है। नहीं, जब अल्लाह तेरे रुकू को देख रहा है तो रुकू कैसे होनी चाहिए, सिजदा कैसे होने चाहिए। दुनिया में हम देखते हैं मदरसों में, स्कूल और कॉलेज में, या इस तरह और दोस्त अहबाब आपस में जब बैठते हैं तो आपस में बेतकल्लुफी होती है, ऊंची ऊंची आवाज से बोलता भी है, बातें भी करते हैं। कोई एक दीवार पे ठेक लगाकर टांगे पिलाकर लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अचानक उस्ताद आ जाता है दरसगाह में तो क्या ख्याल है, हैत तब्दील हो जाती है या नहीं? वो जो बोलने वाला इतना सूफी बन जाता है, कोई इसने कोई बात ही नहीं की, खामोश। अदब किस क्यों? उस्ताद देख रहा है मेरे बेटे को, उस्ताद देख रहा है मेरे को, मैं जो कहूंगा उस्ताद सुन रहा है, तो अदब का ख्याल रखता है नहीं करता। और वो बेअदब इंसान होता है कि जो क्या है, बड़े के सामने, उस्ताद के सामने, वालिद के मौजूदगी में ऐसी बात कर गुजरता है कि जो उसको पसंद न हो, उसको बेअदब समझा जाता है। अल्लाह का साथ इतना ताल्लुक हो कि हर वक्त ये इस्तेहजार हो, हर वक्त तिजारत में, जमींदारी में, कारोबार में, माल कमाने में, माल खर्च करने में, हर जगह इस्तेहजार हो कि मेरे इस अमल को कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और असल कीमत इस अमल की है, अल्लाह राजी होगा इस अमल को देखकर या नाराज होगा, इसलिए मुझे अमल को बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहिए। इस इंसान के दिल के अंदर से फिर चीजों की रग़बत निकल जाती है, अपने अमल को बढ़िया से बढ़िया बनाता है। और ये चीज हासिल नहीं हो सकती जब तक अल्लाह के कलाम में इश्तिगाल न हो। अदब के साथ अल्लाह के कलाम को सीखना, अल्लाह के कलाम को समझना और अल्लाह के कलाम पर अमल करने की कोशिश करना और अल्लाह के नाम को लेना कि तस्बीह बेऐब जात है अल्लाह, सब तारीफें अल्लाह की है। जहां जो कुछ नजर आ रहा है तो तारीफ किसकी है? उसके पास जो कुछ है किसने दिया है? अगर किसी के पास इल्म है तो, और ये बड़ा आलिम है, लेकिन इस बड़े आलिम को इल्म किसने दिया? अगर एक बहादुर है तो इसको ये सिफत किसने दी है? हर चीज का रुजू किसकी तरफ है? वअन्न इला रब्बिकल मुंतहा, रुजू अल्लाह की तरफ है कि तारीफ अल्लाह की है। इसलिए इबादत और बंदगी का लायक अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह पाक सबसे बड़े, बड़े के चाहने से होता है, छोटों के चाहने से नहीं होता। इसको जुबान से तवज्जो और ध्यान के साथ अपने को मुहताज समझकर अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ना, गरज के लिए पढ़ना बड़ा आसान है। गरज के लिए पढ़ना, किसी को कह दिया जाए ये वजीफा है, ये तुमने 2000 दफा पूरा करना है, लेकिन एक शक्ल ये है कि एक टांग पर खड़े होकर तूने पूरा करना है, हिलना भी नहीं है, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, मुकदमे में जीत जाओगे, इम्तिहान में पास हो जाओगे, तुम्हारा दुश्मन जलील हो जाएगा, तुम जहां शादी करना चाहते हो तुम्हारी वहां शादी हो जाएगी। वजीफा मिल गया, क्या मिल गया? किस बात के लिए? कि मैं इसको जरिया बना दूं
अपने दुनिया की जरूरत और ख्वाहिश के पूरा करने के लिए। अब नफ्स इसको रोकेगा नहीं, ये आसान है। लेकिन इस इंसान को कह दिया जाए कि ये जगह है, आराम से बैठ जाओ, क्या है न एक टांग पर खड़े होने की जरूरत है और न दोनों टांगों पर खड़े होने की जरूरत है, बैठ जाओ, अल्लाह की तरफ ध्यान करके सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये सबसे बड़ा वजीफा है। अल्लाहु अकबर कहो अल्लाह के राजी करने के लिए। तो अब शैतान कहेगा बड़ा मुश्किल काम है, क्या है 10-15 मिनट भी देना मुश्किल हो जाता है। मेरा काम है, मेरा क्या है, मेरा काम है, काम कुछ नहीं। शैतान अंदर अंदर अपना काम चलाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कितनी बड़ी बात है। तू एक दफा पढ़ोगे अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें तुम्हारे पर नाजिल होगी। बंदे के कपड़े कोई मसलन गंदा हो जाए, बदन पर कोई गंदगी लग जाए, अच्छा नहीं लगता, कहते जल्दी जाकर क्या करूं, इसको धो लूं। कोई चीज भी लग जाए, चेहरे पर कोई चीज लग जाए, अपने चेहरे को धोता है, अपने कपड़े को धोता है, अपने मकान को साफ करता है, अब अपने बूट और अपने चप्पल को पॉलिश करता है, कहते अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। एक गुनाह का बोल बोल दिया जुबान से, अंदर ये हो कि गलती हो गई, क्या हो गई, गलत नजर उठाकर देख लिया, अंदर ये हो कि क्या हो गई, गलती हो गई, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दो, बस आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह दे रहा है तो अल्लाह से गाफिल होकर न रो। खाना है एक कि बंदा देख रहा है, मैंने कमाया, मैंने पकाया, मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, अब ये खा रहा है। एक अल्लाह ही ने दिया है सब कुछ, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। और खाने के बाद एक तो बड़ा अच्छा खाना था, खा लिया नहीं, अल्लाह को नबूल, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सकाना व जअलना मुस्लिमीन। तमाम तारीफें उस जात के लिए जिसने खिलाया, जिसने पिलाया। तो खिलाने वाले को भूलना नहीं, खिलाने वाला अल्लाह, पिलाने वाला अल्लाह, सुलाने वाला अल्लाह, नींद से बेदार करने वाला अल्लाह, आफियत के साथ रखने वाला अल्लाह। हर मौका और महल के एतबार से दुआ है, और इस दुआ के अंदर जो ताकत है वो बमों से, और वो क्या नाम है राकेटों से, और वो बंदूकों से, और वो असलहों से, और दुनिया के चीजों से ज्यादा कुव्वत और ज्यादा ताकत वो अल्लाह के नाम में है, और अल्लाह के जिक्र में है, और अल्लाह की याद में है। इस पर मेहनत करो, इस पर मेहनत करना, इसमें भी वक्त लगता है। अब ये तीनों चीजों को लेकर यकीन दिल के अंदर है, अमल आदा के जरिए से है, उसका इल्म भी है हाथ में, और अल्लाह के साथ ताल्लुक है, तो इम्तिहान है। वो क्या है, जमीन में बुलाया जा रहा है, किस बात, मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ो, ये सिर से लेकर पैर तक आदा को इस्तेमाल करो। आंख के जरिए से देखो, कान के जरिए से क़िरात सुनो, जुबान के जरिए से पढ़ो, हाथ और पैर को कैसे इस्तेमाल करना है, रुकू में, सिजदे में। इसमें पैसा एक भी नजर नहीं आ रहा है, या आ रहा है, पैसा नजर नहीं आ रहा है, मुल्क नजर नहीं आ रहा है, चीजें नजर नहीं आ रही है। और जो चीजें नजर आ रही थी उसमें ये बंदा मशगूल था। ये बंदा किसका है, अल्लाह का। अगर इसका लगना अल्लाह की वजह से है, असबाब में लगना अगर अल्लाह की वजह से, उसकी अलामत यह है कि जिस वक्त अल्लाह लगाना चाहता है उस वक्त लगेगा, और जिस वक्त अल्लाह का हुक्म है छोड़ो, खुशी खुशी से छोड़ेगा। जिस तरह खुशी खुशी से लगता है उसकी तरफ भाग रहा है, इस तरह उसकी अलामत यह है कि खुशी खुशी से छोड़ेगा, उससे भागेगा। उससे क्या है, भागेगा। क्यों, ये बंदा है। मेहनत करना यानी अपने आप को बनाने की कोशिश करे कि मैं बनूं, क्योंकि इस दुनिया में बना हुआ इंसान भी होगा और बिगड़ा हुआ इंसान भी होगा। बना हुआ इंसान वो होगा जिसने अपने ऊपर मेहनत की हो कि मैं बन जाऊं, और बिगड़ा हुआ इंसान वो होगा जिसने अपनी जात पर मेहनत नहीं की, अपनी जात से बाहर जो चीजें हैं उन चीजों पर मेहनतें की, लेकिन अपने आप को भुला दिया। मेहनत करके
अपने अमल को बढ़िया से बढ़िया बनाना, क्योंकि अमल के एतबार से इंसान दो किस्मों में इंसानियत तकसीम हो जाती है। एक अपने अमल को बढ़िया से बढ़िया बनाने वाला और एक अपने अमल को बिगाड़ने वाला। ये इम्तिहान है, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ये जो नेक अमल है, अमल का क्या मतलब कि जब ये इंसान अल्लाह का बंदा है, अल्लाह ने इसको मुकल्लफ बनाया है और जो कुछ भी नेमतें हैं वो सब नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं। तो हर जमाने में अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम बादशाहों के लिए, अपने अपने जमाने के वजीरों के लिए, ताजरों के लिए, गोया अपनी उम्मत के लिए जिंदगी गुजारने का तरीका अल्लाह से लेकर आता है। ये तरीका कोई इंसान भी अपने अकल से नहीं गढ़ सकता कि बड़ा अक्लमंद है, सोचते सोचते, फिक्र करते करते, तजुर्बा करते करते, अपने आप को तकाते तकाते ये एक नतीजे पर पहुंच जाता है कि मुझे इस तरह जिंदगी गुजारनी है। बल्कि इस इंसान का बनाने वाला, पालने वाला, इस इंसान का मालिक और इसके अंदर तसर्रुफ करने वाला, जिसके हाथ में सब कुछ है, वो इस जिंदगी के लिए कि बंदों के पास ये तरीका जिंदगी पहुंच जाए, तो इसके लिए अल्लाह की तरफ से इंतखाब होता है नबियों का। तो हर एक नबी एक तरीका लेकर आता है, अहकामात का एक सिलसिला। सबके लिए उसी तरीके का नाम दीन है। कि तुमने अपने आप को किस तरह इस्तेमाल करना है। उसमें दो बातें होती हैं, एक है करने के अहकामात, एक है न करने के अहकामात। ये करने के काम हैं, ये न करने के काम हैं। ये अहकामात आमतौर पर इंसान के ख्वाहिश के खिलाफ होते हैं, तबीयत के और इंसान की चाहतों के खिलाफ होते हैं। क्योंकि अंदर से एक जज्बा उठता है, जी चाहता है देखने में, बोलने में, चलने फिरने में, खाने पीने में, माल कमाने और माल खर्च करने में, दोस्ती और दुश्मनी में। गोया हर वक्त अंदर नफ्स की तरफ से तकाजा होता है
اور اس طرح کرنے میں خواہ بظاہر مشکل سے مشکل عمل کیوں نہ ہو، لیکن کوئی مجاہدہ نہیں ہوتا، کوئی مشقت نہیں ہوتی، اندر سے انسان کی چاہتے ہیں، تو یہ ہر زمانے میں پیغمبر احکامات لے کر آتا ہے، کرنے کے احکامات ہیں اور نہ کرنے کے احکامات ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کرنے کے احکامات ہیں اس پر وعدے لے کر آتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اگر تم نے اس حکم کو پورا کر لیا تو تمہارے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ اس حکم کو تم نے طبیعت کے خلاف اور اپنی خواہش کے خلاف اور اپنے جی چاہ کے خلاف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر تم نے اس حکم کو پورا کر لیا تو اللہ تمہارے سے راضی ہوگا، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے کہ بندے سے اپنا مالک راضی ہو جائے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ راضی ہو کر اللہ نے مال دیا، ہم مال کو نعمت سمجھ رہے ہیں، ملک کو نعمت سمجھ رہے ہیں، لیکن میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، دینے والے کو راضی رکھنا اور اس کو ناراض نہ کرنا، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو یہ بتایا اگر تم اس حکم کو پورا کرو گے اور گناہ سے بچو گے، اس گناہ کا کام نام منکر ہے۔ ناشنا آدمی، ایک ماحول ہوتا ہے، کہتے یہ اجنبی ہے، ایک انسان کے لیے اس طرح کام کرنا یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ تو منکرات، نواہی، نہ کرنے کے کام اور معروفات، اوامر کرنے کے کام، تو اس پر اللہ کی طرف سے وعدے، یہ وعدے مشاہدے کے خلاف ہوتی ہیں۔ حکم پورا کرو، زندگی بنے گی، اگرچہ تمہارے پاس ظاہری طور پر اس حکم کے پورا کرتے وقت تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، ملک تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، چیزیں تمہارے پاس نہیں ہے، لیکن ان چیزوں کا پیدا کرنے والا وہ تمہارے ساتھ ہو جائے گا، اور وہ ذات ہے جو زندگی بنانے پر قادر ہے بغیر چیزوں کے۔ مال دینے میں اور مال کے ذریعے سے چیزیں دینے میں جو ظاہراً نظر آ رہا ہے، اور چیزوں کے ذریعے سے زندگی بنانا جو نظر آ رہا ہے، یہ بھی اللہ ہی کے ارادے سے ہے، لیکن اللہ پیسے دینے میں، چیزیں دینے میں، زندگی بنانے میں نہ کسی
محنت کرنے والے کی محنت کا محتاج اور نہ کسی چیز کا محتاج اللہ وہ ذات ہے کہ جو زندگی بنانے پر قادر ہے بغیر کسی چیز کے، بلکہ ظاہری طور پر اسباب کسی کے ہاتھ میں وہ ہوں گے جس سے ظاہراً زندگی بگڑی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اللہ وہ ذات ہے کہ ان اسباب میں زندگی بنانے پر قادر ہے، اس کے بغیر بھی زندگی بنانے پر قادر ہے۔ تو اللہ جس طرح حکم دیتا ہے کہ دیکھو یہ کرنے کے کام ہے تمہارے اور یہ نہ کرنے کے کام ہے تمہارے، نیک عمل وہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کرے، اور اس حکم کے پورا کرنے پر وعدہ ہے اللہ کی طرف سے زندگی بنانے کا، اگرچہ تمہارے پاس ایک پیسہ بھی نہ ہو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ پیسہ نہیں ہونا چاہیے، یا اگر پیسہ ہے تو پھینک دینا چاہیے۔ یقین اندر کہ دیکھو زندگی بنے گی، بنانے والے نے وعدہ کیا ہے، کیسے بنے گی مجھے پتا نہیں، کس طرح بنے گی مجھے پتا نہیں، یہ اللہ کا کام ہے۔ وعدہ کیا ہے اللہ نے کہ زندگی بنے گی دنیا میں بھی، اور پھر مرنے کے بعد عالم برزخ میں، اور پھر برزخ کے بعد قیامت کے دن، اور اس کی برکت سے اللہ تمہارے سے راضی ہو کر تجھے جہنم سے بچائے گا، اور جہنم کے ہولناکیوں سے، مصیبت اور پریشانیوں سے اللہ تجھے بچا کر تجھے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ تیرے سے راضی ہو جائے گا، تمہاری زندگی بنے گی۔ لیکن اگر عمل کو خراب کر لیا پیسے کی وجہ سے، پیسے والوں کی وجہ سے، ملک کی وجہ سے، ملک والوں کی وجہ سے، اکثریت کی وجہ سے، اکثریت کے ساتھ ہونے کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، تاجروں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے عمل کو خراب کر کے اللہ کو ناراض کر لیا، اللہ کو ناراض کر لیا اور عمل کو خراب کر لیا، عمل کو فاسد کیا، تو گویا گناہ کا کام کیا، حکم چھوڑا، حلال کو چھوڑ کر حرام کا ارتکاب کیا تاکہ پیسہ ملے، پیسے والے ساتھ ہو جائے، ملک ملے، ملک والے ساتھ ہو جائے، تو وعیدیں لے کر آتا ہے پیغمبر۔ کیا وعیدیں؟ کہ اللہ تیرے سے ناراض ہو جائے گا، تجھے دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا، تمہاری زندگی بنانے والا، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ تیرے سے ناراض ہو کر تمہاری زندگی بگاڑے گا۔ مہلت دے یہ الگ بات ہے، رحیم ہے، کریم ہے، لیکن نتیجہ پھر جو بنے گا تو تمہاری زندگی بگڑے گی، مال کے باوجود بگڑے گی، ملک کے باوجود بگڑے گی، اولاد کے باوجود بگڑے گی، اسلحوں کے باوجود بگڑے گی، اکثریت کے ساتھ ہونے کے باوجود بگڑے گی، قومی طاقت کے باوجود بگڑے گی۔ کیوں؟ بگاڑنے والا نے بتایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے موقع بموقع بہت ساری باتیں کی ہیں۔ ایک موقع پر جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم مسحور ہو، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسبورا۔ تجھے خوب پتا ہے، تمہارے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ میں اللہ سے لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، جو آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا رب ہے،
یہ سب چیزیں تو اندر سے جانتے ہو لیکن مانتے نہیں ہو. اور میرا خیال یہ ہے اور میرا گمان یہ ہے کہ یقین ہے کہ تم ہلاکت کے راستے پر پڑ چکے ہو. تو میرے محترم دوستو، نبی باقاعدہ یہ احکام لے کر آتا ہے اور احکام پر زندگی بننے کی گارنٹی. کوئی ایک انسان پوری تاریخ میں اور جتنی امتیں گزر چکی ہیں اور جو اس امت میں ابھی تک جتنے لوگ گزر چکے ہیں، ایک انسان کوئی دکھا نہیں سکتا جس نے اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کی کوشش کی ہے، مال کی پرواہ کیے بغیر، چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اور دنیا کی کائنات کے چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے حکم کو پورا کیا ہو، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا ہو، اللہ کا مقرب انسان بننے کی اس نے کوشش کی ہو اور اللہ نے اس کو ذلیل کیا ہو اور اللہ نے اس کو ناکام کیا ہو. اس کے فقر کی وجہ سے، اقلیت میں ہونے کی وجہ سے، دنیا کے اسباب ہاتھ میں نہ ہونے کی وجہ سے کوئی ایک فرد کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ دیکھو وہ بندہ اللہ کا، اس کا اللہ پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور اس کے عمل بڑھیا سے بڑھیا اللہ کو راضی کرنے والا اور اللہ کے ناراضگی سے بچنے والا اور ہر حکم کو پورا کرنے والا، لیکن پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا ہے. اور کوئی ایک انسان کوئی بتا نہیں سکتا، نہ بادشاہوں میں، نہ وزیروں میں، نہ مالداروں میں، نہ غریبوں میں، نہ اولاد والوں میں، نہ بغیر اولاد کے، نہ کوئی عربی، نہ کوئی عجمی، نہ کوئی شمال میں، جنوب میں، مشرق میں اور مغرب میں کوئی ایک انسان بتا نہیں سکتا کہ یہ وہ انسان ہے جو اللہ کے ناراضگی میں لگا ہوا تھا اور اللہ کو ناراض کر کے اس نے کیا ہے پیسہ جمع کیا، مال جمع کیا، چیزیں جمع کی اور دیکھو اس کے کیا ہے وہ کامیاب ہو گیا، کامیاب مرا. میرے محترم دوستو، یہ حقائق ہیں. یہ پیغمبر لے کر آتا ہے اللہ سے، اسی میں کامیابی اور اس کے خلاف میں ناکامی. تو میرے محترم دوستو، جب بندہ اپنے آپ کو ان احکامات کے مطابق استعمال کرتا ہے تو اس کا عمل نیک بن جاتا ہے. لیکن تب کہ جب عمل میں وہ سب کچھ نظر آ جاوے، اس دنیا میں بن دیکھے جس کے وعدے اللہ نے کیے ہیں، عمل پر اللہ سے عزت لینے کا وعدہ، من کان یرید العزہ فللہ العزت جمیعا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی مالدار، کوئی غریب، کوئی تاجر اپنی تجارت میں، زمیندار اپنے زمیندارے میں، جو جہاں پر ہے، اگر اس کو عزت چاہیے فللہ العزت جمیعا، عزت کا مالک اللہ ہے، معز اللہ ہے. لینے کا راستہ کیا ہے؟ الیہ یصعد الکلم الطیب، اپنے زبان کا بول میٹھا کر دے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا نام، اچھی باتیں، دعا اور اللہ کی طرف بلانا، یہ جو زبان کے عمل ہے اس کو بڑھیا سے بڑھیا بنا دے. یہ عمل اندر نیچے سے اوپر جاتا ہے، اوپر سے عزت کے فیصلے ہوتے ہیں. عزت کا فیصلہ کرنے والا اکیلے اللہ کے ساتھ عزت دینے میں شریک نہیں. جیسے اللہ کے ساتھ زمین بنانے میں، پہاڑوں کے پیدا کرنے میں، ہوائی چلانے میں، اس طریقے سے یعنی پانی بہانے میں، دریا بہانے میں اس اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اور اس کو مشرک بھی مانتا ہے، کافر بھی مانتا تھا. جس طرح اس میں کوئی شریک نہیں، اس طرح عزت دینے میں، ذلت دینے میں، نفع اور نقصان دینے میں، زندگی اور موت دینے میں، زندگی بنانے اور بگاڑنے میں، ملک دینے میں،
लेने में, माल देने में, लेने में, औलाद देने में, लेने में, इज्जत देने में, लेने में अल्लाह के साथ कोई भी शरीक नहीं। जहां जहां इज्जतें नजर आ रही हैं, नबियों को अल्लाह ने कितनी इज्जतें दी, औलिया किराम को अल्लाह ने कितनी इज्जतें दी, नेक लोगों को अल्लाह ने कितनी इज्जतें दी। जहां जहां इज्जत वाले नजर आ रहे हैं, इन सबको इज्जतें अल्लाह ने दी है। जो कुछ भी नजर आ रहा है, तो मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्ग और भाइयों, ये अल्लाह के हाथ में है। ये वादे के अमल पर नजर आ जाए इस दुनिया में बिन देके, ईमान इसी का नाम है कि अमल पर जो वादा अल्लाह ने किया है, मुशाहिदे के खिलाफ बंदा का उस पर यकीन हो और दिल के अंदर वो रोशनी हो, दिल का अंधा न हो, इसको नजर आ रहा हो कि देखो ये जिंदगी बनने का सामान है। क्यों? इस अमल, नेक अमल के लिए वो इंसान तैयार होगा दिल से कि जिसको दिल के रोशनी की वजह से इसको नजर आ जाए नेक अमल के अंदर सब नेमतें छुपी हुई हैं, अल्लाह के वादे। जैसे एक इंसान को दिरहम में, दीनार में, डॉलर में, इस तरह दुनिया के सोने चांदी में इसको नजर आता है कि तुझे अगर कपड़ा चाहिए तो पैसे के अंदर है, पैसा है तो कपड़ा, पैसा है तो गाड़ी, पैसा है तो मकान, पैसा है तो खाना, पैसा है तो चीजें, पैसा है तो शादी। गोया अगर इसको कोई कहे कि इसमें दिखा दो, इस रुपया के अंदर कहां है दिखा दो, इस डॉलर के अंदर दिखा दो, इस दिरहम के अंदर दिखा दो, तो कोई दिखा सकता है। लेकिन क्या कहता है? कहते हैं कि बाजारें भरी हुई है कपड़ों से, बाजारें भरी हुई है चीजों से। उस दुकानदार के पास चलकर ये दिखा दो, ये दिखा दो, वो देखेगा तुम्हारे हाथ में क्या है। अगर तुम्हारे हाथ में दिरहम है, अगर तुम्हारे हाथ में दीनार है, अगर तुम्हारे हाथ में डॉलर है, अगर तुम्हारे हाथ में सोना है, अगर तुम्हारे हाथ में चांदी है, वो तुम्हारे हाथ में जो चांदी और सोना और जो दिरहम और दीनार है उसको देखकर वो कहेगा ये ले जाओ यहां से। इस बाजार से लेने का जरिया पैसा, पैसे के अंदर ये सब कुछ है। पागल भी जानता है, कोई काम नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, गूंगा है, अंधा है, बहरा है, लेकिन अपने हाथ को फैलाया हुआ है कि मुझे पैसा चाहिए। पैसा किस वास्ते चाहिए? पैसे के अंदर ये सब कुछ है, पैसे के अंदर तो नहीं है। नहीं, बाजार जाओ, जो तुम्हारी जरूरत की चीज है पैसा दिखाओ, सही पैसा दिखाओ, खोटा नहीं, सही पैसा दिखाओ। वो तुम्हें कपड़ा देने के लिए तैयार है, वो तुम्हें चीजें देने के लिए तैयार है। मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, जिस तरह एक इंसान को पैसे के अंदर नजर आ रहा है अपने आंखों की वजह से, इस तरह एक इंसान को अमल के अंदर नजर आ जाए कि नेक अमल के अंदर सब नेमतें छुपी हुई है। अमल को बढ़िया से बढ़िया बनाकर अल्लाह के सामने पेश करो। अल्लाह तुम्हारे हाथ के अमल को देखता है, तुम्हारे आंख के अमल को देखता है। अल्लाह के सामने पैसा न पेश करो कि ये मेरे पास पैसा है, मुझे इज्जत चाहिए, ये मेरे पास मुल्क है, मुझे इज्जत चाहिए, ये अक्सरियत है, मुझे इज्जत चाहिए, ये कौमी ताकत है, मुझे इज्जत चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए, मुझे फलान चीज चाहिए। देने वाला तू है, मेरे मुल्क को देखकर मुझे इज्जत दे दो, मेरे माल को देखकर मुझे इज्जत दे दो, मेरी चीजों को देखकर मुझे इत्मीनान दे दो, मेरी चीजों को देखकर मेरी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर बिठा दो, मेरे असलहे को देखकर मेरा रौब दुश्मनों के दिलों के अंदर बिठा दो, और मेरे पास कायनात की जितनी भी शक्लें इसको देखकर दुश्मन पर गलबा दे दो। दुश्मन पर गलबा देने वाला तू है और शिकस्त देने वाला तू है, इज्जत देने वाला तू है। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह तुम्हारे पैसे को और तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता। सराहतन हदीस है, इन्न अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह तुम्हारे माल को देखकर फैसला नहीं करता, अल्लाह तुम्हारी शक्लों को देखकर फैसला नहीं करता। तुम ताजिर हो, जमींदार हो, मालदार हो, गरीब हो, हाकिम हो, महकूम हो,
डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तुम कौन हो, अल्लाह इन शक्लों को देखकर फैसला नहीं करता। अल्लाह पाक तुम्हारे दिलों की नीयतों को देखता है, तुम्हारे दिलों के यकीन को देखता है, तुम्हारे दिल के इखलास को देखता है और तुम्हारे बदन से निकलने वाले अमल को देखता है कि अमल को देखकर अमल के जरिए से अल्लाह से लो। बस अमल पेश करो, अमल पर वादा है। तो काफिर उसका दिल अंधा होता है, उसके दिल के अंदर जुल्मतें होती हैं, उसको नजर नहीं आता यहां, इसलिए इनकार करता है। अमल के अंदर कुछ नहीं, पैसे के अंदर सब कुछ है, अमल के अंदर कुछ नहीं, मुल्क के अंदर सब कुछ है। अलैसली मुल्क मिस्रा वहादिहिल अनहार तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून। फिरऔन अपनी कौम को समझाता रहता था और बताता रहता था कि देखो मैं बढ़िया आदमी हूं मुल्क की वजह से, और मूसा अलैहिस्सलाम अल-अयाज़ बिल्लाह घटिया आदमी है। किसकी वजह से? कि उसके हाथ में मुल्क नहीं है। मुझे देखो, अलैसली मुल्क मिस्र, मैं इस मिस्री मुल्क का बादशाह नहीं हूं। वहादिहिल अनहार तजरी मिन तहती, ये जो मेरा बंगला और ये जो मेरा मकान और ये जो मेरी जगह जितनी भी रहायश की है और इसके नीचे जो नहरें बह रही है और ये जो साजो सामान है, ये मेरा नहीं है। देखते नहीं हो? अम अना खैरुम मिन हाज़ल लज़ी हुवा महीन। अल-अयाज़ बिल्लाह। देखो कहती ये नाकदर इंसान है, बेकदर इंसान है। एक इंसान जो अल्लाह को नहीं पहचानता, अपने को रब समझकर जिंदगी गुजारता है, उसके दिल के अंदर क्या है? उसके दिल के अंदर यह है कि कदर वाला इंसान और इज्जत वाला इंसान कौन है? तो नबी को क्या कहता है? ये बेकदर से क्या कदर है माशरे में? फलौला उल्की अलैहि अस्वरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ मअहुल मलाइकतु मुक़्तरिनीन। अगर ये कोई बढ़िया इंसान होता तो इसके हाथ पे पर सोने के कंगन क्यों नहीं है? सोना इसके पास नहीं, चांदी इसके पास नहीं, इसके जुलूस में आगे पीछे लोग नहीं है, फरिश्ते इनके साथ होते। बहरहाल मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, जब काफिर इंसान देखेगा मरते वक्त, उस वक्त यकीन कर लेगा। उस वक्त क्या कर लेगा? यकीन कर लेगा। और इस यकीन की वजह से कहेगा मुझे अपने अमल बढ़िया बनाने के मौका दे दो। फिरऔन ने यही कहा था मरते वक्त, कारून ने यही कहा था मरते वक्त, हामान ने यही कहा था मरते वक्त। जो भी काफिर मरता है उस वक्त वो यही कहता है कि क्या है, मुझे वापस कर लो, बस मुझे रहने दो। अब देखो मैं कैसे अपने आप को बढ़िया से बढ़िया इंसान बनाकर अमल के जरिए से जिंदगी गुजारूं। और जब मरने के बाद जहन्नम को अपने आंखों से देखेगा और जहन्नमियों की चीख पुकार को सुनेगा, उस वक्त ये मुजरिम इंसान क्या कहेगा? वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम रब्बना अबसरना। ए अल्लाह, हमने अपने आंखों से देख लिया जहन्नम के अजाब को, वसमिअना, और जो चीख पुकार है और जो कुछ भी है वो अपने कानों से सुन लिया। फरजिअना, हमें दुनिया में वापस भेज दो, हमने जाना है वहां किस काम के लिए? नअमल सालिहन, ताकि हम अपने अमल को बढ़िया से बढ़िया बना दे। इन्ना मूकिनून, हमें यकीन हो गया, अब अमल करने के लिए तैयार है। लेकिन ये यकीन मुशाहिदे की बुनियाद पर है। बुरे अमल के अंदर सांप नजर आ जाए, बिच्छू नजर आ जाए, मुसीबतें नजर आ जाए, परेशानियां नजर आ जाए, भूख और प्यास नजर आ जाए, जिल्लत और रसवाई नजर आ जाए, क्योंकि ये बुरे अमल के अंदर ये सब कुछ है। इसी का नाम यकीन है कि बंदा के दिल के अंदर ये बात उतर जाए कि जिंदगी बनाना और बिगाड़ना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह के साथ जिंदगी बनाने में, अल्लाह के साथ जिंदगी बिगाड़ने में, अल्लाह के साथ चीज देने में, लेने में अल्लाह के साथ कोई भी शरीक नहीं, कोई भी शरीक नहीं। अल्लाह अकेले है, रब है। होगा वही जो अल्लाह चाहेगा, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। अगर तमाम दुनिया के इंसान किसी एक इंसान को इज्जत देना चाहते हैं, इज्जत मिलेगी तब कि जब अल्लाह भी चाहे।
अल्लाह के चाहने का नाम वजूद है, बादशाहों के चाहने का नाम वजूद नहीं, वजीरों के चाहने का नाम वजूद नहीं, अक्सरियत वालों के चाहने का नाम वजूद नहीं, मालदारों के चाहने का नाम वजूद नहीं, नेक लोगों के चाहने का नाम वजूद नहीं, अंबिया अलैहिस्सलाम के चाहने का नाम वजूद नहीं, वजूद है अल्लाह के चाहने का नाम। नबी चाहता है, अल्लाह भी चाहता है, उसको वजूद मिल जाती है, अल्लाह चाहता है, लोग भी चाहते हैं, उसको वजूद मिल जाती है अल्लाह के चाहने से। मेरे मुहतरम दोस्तों, अल्लाह के करने से होता है, अल्लाह के चाहने से जिंदगी बनती है, अल्लाह के चाहने से जिंदगी बिगड़ती है। इस यकीन को दिल के अंदर उतारना हर मुसलमान का सबसे पहला काम है। क्यों? इसके बगैर ये इंसान नहीं बन सकता। ये बना हुआ इंसान सही चलेगा और बिगड़ा हुआ इंसान अपने घर में भी बिगाड़ का जरिया बनेगा, कारोबार में भी बिगाड़ का जरिया बनेगा। तो मेरे मुहतरम दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, ये दुनिया अमल के मैदान है। अमल को बढ़िया से बढ़िया बनाना, उसके लिए क्या है? एक तरफ ये यकीन हो कि मसला अल्लाह के हाथ में है। जब अल्लाह के हाथ में है तो मुझे अल्लाह के पास जाना है हर हाल में। गरीबी है, मुझे मालदारी चाहिए, महकूम हूं, मैं इस मुसीबत को दूर करना चाहता हूं, परेशान हूं, तो परेशानी किसकी तरफ से आई है? ये हाल किसकी तरफ से आया है? हाल भेजने वाला अल्लाह है। अल्लाह के अमर से अमन, अल्लाह के अमर से सुकून, अल्लाह के अमर से जिंदगी का बनना और अल्लाह के चाहने से जिंदगी का बिगाड़ना। तो भागना किसकी तरफ है? अल्लाह की तरफ। ये सबको कहा जाता है, ए बादशाहों अल्लाह की तरफ भागो, ए वजीरों अल्लाह की तरफ भागो, ए मालदारों अल्लाह की तरफ भागो, ए ताजरों अल्लाह की तरफ भागो, ए इंसान अल्लाह की तरफ भागो। फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ भागो। अल्लाह की तरफ भागना, इज्जत देने वाले की तरफ भागना, जिल्लत से बचाने वाले की तरफ भागना, अमन देने वाले की तरफ भागना, खौफ से बचाने वाले की तरफ भागना, चीजें देने वाले की तरफ भागना। मेरे मुहतरम दोस्तों, बंदा अल्लाह की तरफ भागे और अल्लाह की तरफ चले, अल्लाह की तरफ चले हर हाल में, और अल्लाह के हुक्म को पूरा करे बस। लेकिन हुक्म पर यकीन हो। हुक्म पर क्या हो? यकीन हो। क्यों? हुक्म अल्लाह की तरफ से है और हुक्म पर वादा भी अल्लाह की तरफ से है। हलाल और हराम अल्लाह की तरफ से, हलाल पर जिंदगी का बनना और हराम पर जिंदगी का बिगड़ना, ये वादे और वईदे भी अल्लाह की तरफ से हैं। वादे जन्नत की शक्ल में, दुनिया में राहत और इत्मीनान की शक्ल में, वईदे जहन्नम की शक्ल में, मुसीबत और परेशानियों की शक्ल में। जहन्नम पर यकीन हो, जन्नत पर यकीन हो, हशर के दिन पर यकीन हो, हिसाब और किताब पर यकीन हो, अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इस पर यकीन हो। मेरे मुहतरम दोस्तों, ये सबसे बड़ा सरमाया है और ये सबसे बड़ी दौलत है। अब जब ये यकीन मेहनत से इंसान दिल के अंदर उतार सकता है, देने वाला अल्लाह है। लेकिन इसके लिए अल्लाह ने जरिया बना दिया है अंबिया अलैहिस्सलाम की मेहनत को। नबियों ने आखिरत के तस्करे किए, नबियों ने अल्लाह की तौहीद बयान किया, नबियों ने अपने रिसालत को बयान किया। हमारा काम भी क्या है? दुनिया से आखिरत की तरफ बुलाना कि दुनिया आरिज़ी है, वक्ती है, खत्म होने वाली है, और मरने के बाद जो जिंदगी है न खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। जिंदगी वो है जो मरने के बाद है, जिंदगी मरने से पहले वाली जिंदगी ये आरिज़ी और वक्ती है। अल्लाह पाक के चाहने से होता है, अगरचे मखलूक न चाहे, और मखलूक के चाहने से अगर अल्लाह न चाहे तो नहीं होता। इस यकीन को दिल के अंदर उतारना, इसके लिए नबी एक एक बंदे के पास चलकर जाते थे, बेगरज होकर जाते थे, और इस हुक्म के पूरा करने में अंबिया अलैहिस्सलाम ने तकलीफें उठाई, मुसीबतें बर्दाश्त की और किस्म किस्म कुर्बानियां दी, लेकिन अल्लाह के हुक्म को हाथ से जाने नहीं दिया। हुक्म पूरा करने से हुक्म देने वाला साथ हो जाता है, ये मामूली बात नहीं है। जैसे दुनिया में हम देखते हैं, कोई एक बादशाह के हुक्म से कहीं जा रहा है, वजीर के हुक्म से जा रहा है,
ایک ملک والا اس کو بیچ رہا ہے، ایک سپاہی بھی کسی حکم پورا کرنے کی وجہ سے جا رہا ہے، اس کے اندر کی بات یہ ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، میں حکم پورا کرنے کی وجہ سے کر رہا ہوں، بڑے نے حکم دیا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ بڑے اور چھوٹے دنیا میں آپس میں ضرور ہیں، لیکن حقیقت میں بڑی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے کی غرض سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گیا، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گیا، قوم ہود کے پاس حضرت ہود علیہ السلام گئے، قوم صالح کے پاس حضرت صالح علیہ السلام تشریف لے گئے، ایک ایک کے پاس چل کر جاتے تھے اور ایک ایک کو اس یقین کی طرف بلاتے تھے کہ دیکھو اللہ کو مانو، اللہ کی مانو اور وہ طریقے اختیار کرو جو میں لے کر آیا ہوں۔ تو ایک تو یہ یقین، دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل پر جو وعدے ہیں، اس کو سننا، اس کو پڑھنا، یہ علم ہے، یہ علم دیکھو ایک ہے عمل کرنے کا طریقہ، نماز پڑھنے کا طریقہ، روزہ رکھنے کا طریقہ، زکات ادا کرنے کا طریقہ، حج کرنے کا طریقہ، تجارت صحیح طور پر کرنے کا طریقہ، زمیندارہ صحیح طور پر کرنے کا طریقہ، جو بھی عمل ہے، عمل کرنا، اسی کا نام بھی علم ہے، اسی کا نام بھی علم۔ یہ علم بھی نبی لے کر آتا ہے، انبیاء علیہ السلام لے کر آتے ہیں کہ اس حکم کے پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حکم پر کیا ملے گا، اسی کا نام بھی علم ہے، اسی کا نام بھی علم ہے۔ حکم پر ملے گا کیا، یہ وعدے۔ بندہ جو عمل کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے وہ تب تیار ہوگا کہ جب اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ اس عمل کو پورا کر کے میں اللہ کا مقرب بنوں گا، اللہ کا محبوب بنوں گا، اللہ کا صحیح بندہ بنوں گا اور اللہ راضی ہو کر اس پر میری زندگی بنائے گا، کیونکہ وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ ان وعدوں کا تعلق ایمانیات کے ساتھ ہے، جیسے حلال کا عقیدہ، حرام کو حرام جاننا، اس طرح حلال پر زندگی بننے کا وعدہ اور حرام پر زندگی بگڑنے کی وعیدیں، یہ بھی یقین ہو اور عقیدہ ہو کہ ادھر زندگی بنتی ہے ادھر زندگی بگڑے گی۔ بس اس پر محنت کرنا۔ بازاروں میں انسان بیٹھتا ہے، ان کو چیزوں کے بھاؤ کا پتہ چلتا ہے، اس کپڑے کی قیمت یہ ہے، اس جوتے کی قیمت یہ ہے، فلان چیز کی قیمت یہ ہے، یہ اتنے پیسوں پر چیز مل سکتی ہے، یہ اتنے پیسوں پر چیز مل سکتی ہے۔ لیکن جو وعدے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان وعدوں کا سننا، اللہ کے گھروں میں، اللہ پاک کے گھروں میں بیٹھ کر ان وعدوں کو سننا، گھروں پر بھی مستورات ان وعدوں کو سنیں تاکہ اور مرد بھی ان وعدوں کو سنیں۔ جہاں بھی اس طرح حلقہ لگتا ہے، یہ ایمانیات کا حلقہ، تو اس میں بیٹھ کر دھیان اور توجہ کے ساتھ اپنے آپ کو محتاج اور ضرورت مند سمجھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا کہ عمل پر پیسے کے مقابلے میں وعدہ یہ ہے، عمل پر ملک کے مقابلے میں وعدہ یہ ہے، نیک عمل پر اکثریت کے مقابلے پر وعدہ یہ ہے، اور برے عمل پر مال کے ہونے کے باوجود زندگی بگڑنے کی وعیدیں یہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علم ہے۔ اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے ایک طرف یہ دعوت دینا اور اس یقین کو حاصل کرنے کے لیے ان وعدوں کو توجہ اور دھیان کے ساتھ سننا، اس طرح سننا کہ سننے والا یقین غالب ہو جائے دیکھنے پر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر تاجر، ہر زمیندار، ہر مالدار، ہر غریب اپنے آپ کو اس عمل کے علم کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے، عمل کا، کہ اس علم کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور یہ علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں
اور یہ علم کہاں سے ملے گا؟ یہ علماء کے پاس ملے گا. علماء کے پاس. کسی کو ضرورت ہے چاندی کی، سونے کی، لوہے کی، پیتل کی، کپڑوں کی، تو یہ کن کے پاس جاتا ہے؟ کپڑوں کے تاجر کے پاس چل کر جاتا ہے. سونے کے تجارت کرنے والوں کے پاس چل کر جاتا ہے. جن کے پاس سونا ہوتا ہے انہی کے پاس جا کر وہیں سے سونا خریدتا ہے، وہاں سے چاندی خریدتا ہے، وہاں سے کپڑا خریدتا ہے. تو عمل بڑھیا سے بڑھیا بنے اس کا طریقہ کن کے پاس ہے؟ علماء کے پاس ہے. اپنے عمل کو بڑھیا سے بڑھیا بنانے کے لیے اس علم کا اپنے آپ کو محتاج سمجھے. کیوں؟ اللہ کا نظام یہ ہے، جو نخرے کرتا ہے، جو تکبر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا جان کر اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، اللہ اس کو ملک دے سکتا ہے. لیکن ملک میں اللہ کو کیسے راضی کرو گے؟ یہ علم اللہ نہیں دے گا اور اس عمل کی توفیق نہیں ملے گی. وزارت مل سکتی ہے دشمن کو بھی، لیکن وزارت میں تو اللہ کو کیسے راضی کرو گے؟ اور اللہ کے حکم کی پرواہ کیے بغیر جو تم زندگی گزار رہے ہو، اس زندگی کو کیسے چھوڑو گے؟ یہ توفیق اللہ اس کو دے گا کہ جس کے اندر کی بات یہ ہو کہ مجھے ملک نہیں چاہیے، مجھے ملک کے مطابق اللہ والا علم چاہیے. مجھے وزارت نہیں چاہیے، مجھے وزارت کے متعلق اللہ کا علم چاہیے، اللہ والا علم چاہیے. اور یہ علم علماء کے پاس ہے. یہ علماء کے پاس ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، فقیروں کے لیے، مالداروں کے لیے، غریبوں کے لیے، حاکموں اور محکوموں کے لیے. وہ علم وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں لے کر نہیں گئے. اس امت کو زندگی گزارنے میں دوسروں کے علوم کا محتاج نہیں بنایا. ہاں، وہ علوم جو انسان اپنے عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتا ہے، اپنے عقل کے ذریعے سے سیکھ سکتا ہے، وہ تو نبیوں کے بعثت سے پہلے بھی لوگوں کے پاس وہ علوم تھے. زمین سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے؟ سونے سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے؟ چاندی سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے؟ درختوں سے فائدہ کیسے اٹھاؤ گے؟ میرے محترم دوستو، یہ تو انسان کی ضرورتیں ہیں. جو جتنا اندر گھسے گا اتنا اس کو جانے گا. اس لیے اس میں ہو سکتا ہے ایک کافر مسلمان سے آگے بڑھے، ایک کافر مسلمان سے آگے بڑھے، ایک مسلمان کافر سے آگے بڑھے. جو جتنا اس میں لگے گا اتنا اس کو ملے گا. لیکن ایک علم وہ ہے کہ اس تجارت میں جو بھی تم فائدہ اٹھا رہے ہو، لیکن اس میں کس یقین کے ساتھ تمہیں لگنا ہے، کس طریقے سے لگنا ہے، کس دھیان سے لگنا ہے، کس جذبے سے لگنا ہے، اور اس میں اللہ کے راضی کرنے کے لیے وہ اعمال کون سے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کون سے ہیں. یہ اعمال کوئی عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتا، بلکہ یہ اعمال یہ پیغمبر لے کر آتے ہیں. اور علوم جو ہے علماء کے صدور میں اور ان کے سینوں میں اللہ نے محفوظ رکھے ہیں. تو اپنے آپ کو اس علم کا محتاج سمجھ کر عالم سے اس کا علم لے. تو تینوں چیزیں اس کے پاس آ گئی. ایک یقین ہے، آخرت سامنے ہے، دنیا کی بے رغبتی ہے، اللہ سے زندگی بننے کا یقین، اور عمل پر زندگی بنتی ہے، چیزوں پر زندگی نہیں بنتی. اور ساتھ ساتھ اس کا یقین بھی ہے اور اس کا طریقہ بھی ہے. اور جس کا یقین مضبوط ہوگا وہ کرے گا اللہ کے لیے، عمل کرے گا اللہ کے لیے. عمل تو نماز تو بہت بڑھیا عمل، روزہ تو بہت بڑھیا عمل، زکوٰۃ بہت بڑھیا عمل. یہ تو ظاہری طور پر بھی اگر کسی ایک آدمی کو کوئی گھونٹ پانی بھی پلا رہا ہے اور ایک لقمہ بھی کھلا رہا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر دوسرے کو کھلا رہا ہے، پیاسا رکھ کر دوسرے کو پلا رہا ہے، اور اپنے آپ کو محتاج رکھ کر دوسرے کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے. لیکن اندر کا جذبہ کیا ہے؟ انما نطعمکم، یہ جو تو ہمیں کھلا رہے ہیں اور یہ جو ہم تمہیں پلا رہے ہیں اور یہ ہم جو تمہیں پہنا رہے ہیں اور یہ ہم تمہاری ضرورتوں کو پورا کر رہے ہیں، تو اس کا مقصود کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، تاکہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کے لیے، تمہارے لیے نہیں.
तुम्हारी तारीफ के लिए नहीं। लोग वाह वाह करें, लोग मेरी तारीफ करें, लोगों के यहां मैं मकबूल बंदा बन जाऊं, लोगों का मैं मर्जा बन जाऊं, शोहरत मुझे मिले, तो ये जज्बा अंदर नहीं होता, क्योंकि जज्बा बहुत घटिया जज्बा है। अल्लाह के काम को अपने लिए करना, अल्लाह के काम को अपने आप को बड़ा बनाने के लिए करना, अल्लाह के काम को और अल्लाह के हुक्म को दूसरों के अंदर अपनी जगह बिठाने के लिए करना, और अल्लाह देख रहा है कि मेरे दीन के साथ क्या कर रहा है और मेरे हुक्म के साथ ये क्या कर रहा है। तो करना किस लिए कि कौन राजी हो जाए। ये वो कर सकेगा जिसके सामने आखिरत हो, जिसके सामने अल्लाह की बड़ाई हो, जिसके सामने जन्नत और जहन्नम हो। वरना कमजोर यकीन के साथ बढ़िया से बढ़िया अमल करने वाला खतरे से निकल नहीं सकता। यह जो शहीद के बारे में है, शहादत इस्लाम में बढ़िया से बढ़िया अमल है। हदीस पाक में मेरा दिल करता है कि मुझे अल्लाह के रास्ते में कत्ल कर दिया जाऊं और फिर जिंदा कर दिया जाऊं, फिर कत्ल कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, फिर कत्ल कर दिया जाऊं, फिर जिंदा कर दिया जाऊं, तीसरे या चौथे मर्तबे पर फरमाया फिर कत्ल कर दिया जाऊं। जिंदगी पर बात खत्म नहीं की, कत्ल पर बात खत्म की। जान देने का जज्बा, माल देने का जज्बा, इज्जत कुर्बान करने का जज्बा एक मुसलमान के दिल के अंदर माल बचाने का जज्बा नहीं होता है, जान बचाने का जज्बा नहीं होता है, इज्जत बचाने का जज्बा नहीं होता है। कि इज्जत इतनी बड़ी बात है कि अल्लाह के हुक्म पर भी क्या नाम है फौकियत हासिल की कि अपने इज्जत बचाने के लिए हुक्म को कुर्बान करो, माल कमाने के लिए हुक्म को कुर्बान करो। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये नहीं तो शहादत कितना बढ़िया अमल, जिसकी वजह से दीन जिंदा होता है, जिसकी वजह से अल्लाह के अहकामात का जिंदा होते हैं। लेकिन ये मुसलमान है और इस बढ़िया से बढ़िया अमल में लगा हुआ है और मरा भी इस रास्ते में। लेकिन क़यामत के दिन जब पूछा जाएगा कि तूने क्या किया, मैंने तेरे पर ये नेमतें की, ये नेमतें की, ये सबसे इस बढ़िया अमल को अल्लाह के सामने पेश करेगा और कहेगा या अल्लाह मैंने तेरे रास्ते में जान दी। लेकिन एक जुमला कहेगा, एक लफ्ज कहेगा तेरे लिए। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएंगे, अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा दे, ये नहीं कहेगा कि तूने जान नहीं दी, झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, कि नहीं ये सब कुछ तूने किया, लेकिन ये जो जुमला तुम कह रहे हो कि तेरे लिए, इसमें तुम झूठे हो। और फिर अंदर की बीमारी बताएगा और अंदर की गलती बताएगा कि तूने किस लिए जान दी थी, लियो काल, ताकि दुनिया में कह दिया जाए नहूजन बड़ा बहादुर था, बड़ा जान देने वाला, बड़ा जान कपाने वाला। अंदर ये जाना, एक लोग कहें वो अलग बात है, लोग तारीफ कर रहे हैं वो अलग बात है, एक अंदर से ये कि इसलिए करना कि लोग क्या कहें। इल्म से बड़ी दौलत कोई भी नहीं, इल्म बहुत बड़ी दौलत, इल्म में दिन रात लगना बहुत बड़ी दौलत, कुरान सीखने सिखलाने में लगना बहुत बड़ी दौलत। उसके बगैर अगर एक इंसान शहीद भी हो रहा है और लेकिन इल्म लिए बगैर खर्च भी कर रहा है, इल्म लिए बगैर, तो उस अमल के अल्लाह के यहां कोई कीमत नहीं। इसलिए ये लोग पूरे कायनात में सब इंसानों के सबसे बड़े मुहसिन हैं कि जो इस इल्म को तकसीम कर रहे हैं, जो कुरान दे रहे हैं, लोगों को सिखला रहे हैं। और मर गया इसी अमल पर, मौत भी आई, मरते वक्त तक इस अच्छे काम में बड़े से बड़े अमल में लगा हुआ था। क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा, जवाब में ये कहा जाएगा कि मैंने रात को सुनाया, पढ़ता रहा, दिन को पढ़ता रहा, इसी पर मौत आई तो तेरे लिए। तो अल्लाह क्या कहेगा, इसमें भी तुम झूठे हो, तुम इसलिए कर रहे थे कि लोग कहेंगे बड़ा कारी साहब है, बड़ा आलिम साहब है, बड़ा मुबल्लिग है, बड़ा दाई है, बड़ा फलान है, और लोगों ने तुम्हारी तारीफें की। वो दुनिया में जो तुम चाहते थे लोगों ने तुम्हें कहा था, पैसे
पैसा खर्च करना दीनी कामों में, मदरसों में, स्कूलों में, जो लोगों के फायदे की जो चीजें हैं, पुल बनाने में, रास्ता बनाने में, लोगों की जरूरतों को पूरा करने में, क्योंकि पैसा इसीलिए कि एक तरफ दीनी अहकामात हो, एक तरफ मखलूक खुदा की खिदमत हो। ये सब कुछ इसने कर लिया, लेकिन कमजोर यकीन के साथ करके अपने आप को संभाल न सका। अंदर अंदर ये जज्बा था कि लोगों में मारूफ हो जाऊं, बड़ा सखी आदमी है, हर जगह खर्च करता है, ये इमारत भी उसी की, ये जगह भी उसी ने बनाई, ये फलान काम भी उसी ने किया। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसको भी जब कहा जाएगा तूने क्या किया, जवाब में यही वो कह देगा जो वो कर चुका था, साथ कहेगा ठीक है, ताकि तू राजी हो जाओ, अल्लाह तेरे रजा के लिए अल्लाह कहेगा झूठ बोल। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इन चीजों को हासिल करना, इसमें वक्त लगता है। हर एक इंसान का पैसा दूसरे नंबर पर है। बोलना जुबान से है, पैसे से नहीं। सुनना कान से है, पैसे से नहीं। देखना आंख से है, पैसे से नहीं। सोचना दिमाग से है, पैसे से नहीं। चलना फिरना अपने पांव से, पैसे से नहीं। चीजों को छोड़ना और चीजों से अपने आप को निकालना और चीजों से अपने आप को फारिग करना, ये एक काम है। ये क्या है? एक काम है कि अपने आप को इन कामों के लिए फारिग कर दिया जाए और उसको बड़ा काम समझा जाए। नबी से बड़ी शख्सियत कोई भी नहीं दुनिया में। अल्लाह के यहां दुनिया की चीजों की वजह से कोई शख्सियत नहीं बन सकती। नबी से बड़ी शख्सियत अल्लाह के नजरों में कोई नहीं। ये नबूवत वाले काम हैं, ये बहुत बड़े बड़े आमार हैं। अब इन चीजों को हासिल करना और साथ साथ क्या है कि देखो, अल्लाह के काम में इस तरह लगो, अल्लाह के लिए देखने में इस तरह लगो, बोलने में इस तरह लगो, सुनने में इस तरह लगो, अमल में इस तरह लगो कि गोया अल्लाह तुझे देख रहा है और तू अल्लाह को देख रहा है। गफलत के साथ अल्लाह के काम में लगने से वो नूर नहीं मिलता जिस नूर की बरकत से जिंदगी में तब्दीली आ जाए। इस तरह लगो। आप दुनिया में देखते हैं, एक आदमी किसी बड़े का काम करता है, ये उसको देख रहा है, वो इसको देख रहा है, तो क्या वो काम कैसे करता है कि इस बड़े को पसंद आ जाए? क्या ख्याल, इस तरह करता है? नहीं करता। ये भी देख रहा है, वो भी देख रहा है, वो इसके काम को देख रहा है, तो कोशिश करता है कि क्या है, अच्छे से अच्छे तरीके से करे। क्यों? उसके इस काम को कौन देख रहा है? जिसके लिए कर रहा है वो देख रहा है, उसके सामने है। या ये है कि ये तो नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, उसके इल्म में है। उसके क्या है? इल्म है, वो इसके काम पर उसकी नजर है कि कैसे कर रहा है, तो अपने अमल को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करता है। अल्लाह के साथ इतना ताल्लुक हो कि मैं अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा हूं, अल्लाह मेरे रुकू को देख रहा है, मेरे सिजदे को देख रहा है, मेरे बोलने को सुन रहा है, मेरे बैठने को देख रहा है, मेरे चलने फिरने को देख रहा है। तो जब देख रहा है तो मेरा चलना फिरना कैसे हो, मेरा बोल कैसे हो, मेरा अमल कैसा हो? गोया अल्लाह देख रहा है, गफलत के साथ नहीं। गफलत के साथ अल्लाह समीअ है, सुनने वाला है, अल्लाह बसीर है, देखने वाला है, अल्लाह अलीमुम बिज़ात सुदूर है। दिल के अंदर जो कोई जज्बा होता है उन सब जज्बों से अल्लाह पाक क्या है? बाखबर है। तवज्जो का ये मतलब नहीं कि बंदा अमल में बस लगा हुआ है कि कोई मुझे अल्लाह देख रहा है, इसी में लगा हुआ है। नहीं, जब अल्लाह तेरे रुकू को देख रहा है तो रुकू कैसे होनी चाहिए, सिजदा कैसे होने चाहिए? दुनिया में हम देखते हैं मदरसों में, स्कूल और कॉलेज में, या इस तरह और दोस्त अहबाब आपस में जब बैठते हैं तो आपस में बेतकल्लुफी होती है। ऊंची ऊंची आवाज से बोलता भी है, बातें भी करते हैं। कोई एक दीवार पे ठेक लगाकर टांगे फैलाकर लेटा हुआ है, कोई बैठा हुआ है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। अचानक उस्ताद आ जाता है दर्सगाह में, तो क्या ख्याल है तब्दील हो जाती है या नहीं? वो जो बोलने वाला इतना सूफी बन जाता है, कोई इसने कोई बात ही नहीं की, खामोश। अदब के क्यों? उस्ताद देख
रहा है मेरे बेटे को, उस्ताद देख रहा है मेरे को, मैं जो कहूंगा उस्ताद सुन रहा है, तो अदब का ख्याल रखता है नहीं करता। और वो बेअदब इंसान होता है कि जो क्या है, बड़े के सामने, उस्ताद के सामने, वालिद के मौजूदगी में ऐसी बात कर गुजरता है कि जो उसको पसंद न हो, उसको बेअदब समझा जाता है। अल्लाह का साथ इतना ताल्लुक हो कि हर वक्त ये इस्तेहजार हो, हर वक्त तिजारत में, जमींदारी में, कारोबार में, माल कमाने में, माल खर्च करने में, हर जगह इस्तेहजार हो कि मेरे इस अमल को कौन देख रहा है? अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। और असल कीमत इस अमल की है, अल्लाह राजी होगा इस अमल को देखकर या नाराज होगा, इसलिए मुझे अमल को बढ़िया से बढ़िया बनाना चाहिए। इस इंसान के दिल के अंदर से फिर चीजों की रग़बत निकल जाती है, अपने अमल को बढ़िया से बढ़िया बनाता है। और ये चीज हासिल नहीं हो सकती जब तक अल्लाह के कलाम में इश्तिगाल न हो। अदब के साथ अल्लाह के कलाम को सीखना, अल्लाह के कलाम को समझना और अल्लाह के कलाम पर अमल करने की कोशिश करना और अल्लाह के नाम को लेना कि तस्बीह बेऐब जात है अल्लाह, सब तारीफ है अल्लाह की है। जो कुछ नजर आ रहा है तो तारीफ किसकी है? उसके पास जो कुछ है किसने दिया है? अगर किसी के पास इल्म है तो, और ये बड़ा आलिम है, लेकिन इस बड़े आलिम को इल्म किसने दिया? अगर एक बहादुर है तो इसको ये सिफत किसने दी है? हर चीज का रुजू किसकी तरफ है? वअन्न इला रब्बिकल मुंतहा, रुजू अल्लाह की तरफ है कि तारीफ अल्लाह की है। इसलिए इबादत और बंदगी का लायक अल्लाह है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे बड़े, अल्लाह पाक सबसे बड़े, बड़े के चाहने से होता है, छोटों के चाहने से नहीं होता। इसको जुबान से तवज्जो और ध्यान के साथ अपने को मुहताज समझकर अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ना, गरज के लिए पढ़ना बड़ा आसान है। गरज के लिए पढ़ना, किसी को कह दिया जाए ये वजीफा है, ये तुमने 2000 दफा पूरा करना है, लेकिन एक शिकल ये है कि एक टांग पर खड़े होकर तूने पूरा करना है, हिलना भी लेंगे, फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, मुकदमे में जीत जाओगे, इम्तिहान में पास हो जाओगे, तुम्हारा दुश्मन जलील हो जाएगा, तुम जहां शादी करना चाहते हो तुम्हारी वहां शादी हो जाएगी। वजीफा मिल गया, क्या मिल गया? किस बात के लिए? कि मैं इसको जरिया बना दूं अपने दुनिया की जरूरत और ख्वाहिश के पूरा करने के लिए। अब नफ्स इसको रोकेगा नहीं, ये आसान है। लेकिन इस इंसान को कह दिया जाए कि ये जगह है, आराम से बैठ जाओ, क्या है न एक टांग पर खड़े होने की जरूरत है और न दोनों टांगों पर खड़े होने की जरूरत है, बैठ जाओ, अल्लाह की तरफ ध्यान करके सुभान अल्लाह कहो, अल्हम्दुलिल्लाह कहो, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, ये सबसे बड़ा वजीफा है। अल्लाहु अकबर कहो अल्लाह के राजी करने के लिए। तो अब शैतान कहेगा बड़ा मुश्किल काम है, क्या है? 10-15 मिनट भी देना मुश्किल हो जाता है। मेरा काम है, मेरा क्या है? मेरा काम है, काम कुछ नहीं। शैतान अंदर अंदर अपना काम चलाता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद कितनी बड़ी बात है। तू एक दफा पढ़ोगे अल्लाह की तरफ से 10 रहमतें तुम्हारे पर नाजिल होगी। बंदे के कपड़े कोई मसलन गंदा हो जाए, बदन पर कोई गंदगी लग जाए, अच्छा नहीं लगता, कहते जल्दी जाकर क्या करूं, इसको धो लूं। कोई चीज भी लग जाए, चेहरे पर कोई चीज लग जाए, अपने चेहरे को धोता है, अपने कपड़े को धोता है, अपने मकान को साफ करता है, अब अपने बूट और अपने चप्पल को पॉलिश करता है, कहते अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता। एक गुनाह का बोल दिया जुबान से, अंदर ये हो कि गलती हो गई, क्या हो गई? गलत नजर उठाकर देख लिया, अंदर ये हो कि क्या हो गई? गलती हो गई, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दो, बस आइंदा नहीं करूंगा, आइंदा नहीं करूंगा। अल्लाह दे रहा है तो अल्लाह से गाफिल होकर न रो। खाना है एक कि बंदा देख रहा है, मैंने कमाया, मैंने पकाया, मैंने यूं किया, मैंने यूं किया, अब ये खा रहा है। एक अल्लाह ही ने दिया है सब कुछ, अल्लाह का नाम लेकर खाओ। और खाने के बाद एक तो बड़ा अच्छा खाना था, खा लिया,
نہیں، اللہ کو نہ بھول۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے کھلایا، جس نے پلایا۔ تو کھلانے والے کو بھولنا نہیں، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، سلانے والا اللہ، نیند سے بیدار کرنے والا اللہ، عافیت کے ساتھ رکھنے والا اللہ، ہر موقع اور محل کے اعتبار سے دعا ہے، اور اس دعا کے اندر جو طاقت ہے وہ بموں سے، اور وہ کیا نام ہے راکٹوں سے، اور وہ بندوقوں سے، اور وہ اسلحوں سے، اور دنیا کے چیزوں سے زیادہ قوت اور زیادہ طاقت وہ اللہ کے نام میں ہے، اور اللہ کے ذکر میں ہے، اور اللہ کی یاد میں ہے۔ اس پر محنت کرو، اس پر محنت کرنا، اس میں بھی وقت لگتا ہے۔ اب یہ تینوں چیزوں کو لے کر یقین دل کے اندر ہے، عمل اعضاء کے ذریعے سے ہے، اس کا علم بھی ہے ہاتھ میں، اور اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو امتحان ہے۔ وہ کیا ہے؟ زمین میں بلایا جا رہا ہے، کس بات؟ مسجد میں آؤ، نماز پڑھو، یہ سر سے لے کر پیر تک اعضاء کو استعمال کرو، آنکھ کے ذریعے سے دیکھو، کان کے ذریعے سے قرات سنو، زبان کے ذریعے سے پڑھو، ہاتھ اور پیر کو کیسے استعمال کرنا ہے، رکوع میں، سجدے میں، اس میں پیسہ ایک بھی نظر نہیں آ رہا ہے، یا آ رہا ہے؟ پیسہ نظر نہیں آ رہا ہے، ملک نظر نہیں آ رہا ہے، چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو چیزیں نظر آ رہی تھی اس میں یہ بندہ مشغول تھا۔ یہ بندہ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اگر اس کا لگنا اللہ کی وجہ سے ہے، اسباب میں لگنا اگر اللہ کی وجہ سے، اس کی علامت یہ ہے کہ جس وقت اللہ لگانا چاہتا ہے اس وقت لگے گا، اور جس وقت اللہ کا حکم ہے چھوڑو، خوشی خوشی سے چھوڑے گا۔ جس طرح خوشی خوشی سے لگتا ہے اس کی طرف بھاگ رہا ہے، اس طرح اس کی علامت یہ ہے کہ خوشی خوشی سے چھوڑے گا، اس سے بھاگے گا۔ اس سے کیا ہے؟ بھاگے گا۔ کیوں؟ یہ بندہ ہے۔ تو کہتے ہیں سب کو آنا پڑے گا، یہاں آنا پڑے گا۔ کیا؟ خوشی خوشی سے آؤ۔ باپ بلاتا ہے، بیٹا خوشی خوشی سے چل کر جاتا ہے، استاد بلاتا ہے، شاگرد خوشی خوشی سے چل کر جاتا ہے، دوست بلاتا ہے، خوشی خوشی سے چل کر جاتا ہے، مالک بلا رہا ہے، اللہ بلا رہا ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ بلا رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ کے گھر پر خوشی خوشی سے جانا چاہیے، یا کیا نام ہے کسل اور وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سستی کے ساتھ چل کر جانا، اور ایک ہے خوشی کے ساتھ چل کر جانا، خوشی کے ساتھ۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر آؤ، یہ سیکھنا ہے۔ کیا ہے؟ جو اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتا وہ اللہ کے لیے کر نہیں سکتا، جو اللہ کے لیے چھوڑ نہیں سکتا وہ اللہ کے لیے کر نہیں سکتا۔ بیچ میں ویسے ایک بات ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احد سے زیادہ سخت دن تیرے پر کبھی گزرا ہے؟ احد میں 70 صحابہ شہید، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زخمی، اور سب کو پتا ہے کہ کیسا دن تھا۔ کہتے اس سے زیادہ سخت دن کبھی تیرے پر گزرا ہے؟ فرمایا ہاں۔ وہ کون سا؟ کہہ رہے وہ طائف کا دن۔ کیا ہے؟ جب میں دعوت پیش کر رہا تھا طائف والوں پر، اور انہوں نے جو معاملہ میرے ساتھ کیا، حالانکہ انہوں نے جو معاملہ کیا بات نہیں مانی، اعتراضات کیے، اور پھر تکلیفیں دی، پاؤں قدم مبارک لہو لہان ہو گئے، وہاں بھی تکلیف پہنچی۔ یہ دن زیادہ سخت تھا احد کے دن سے۔ اس طرح صحابہ کرام دعوت کے میدان میں پھرے ہیں، حکم پورا کرنے کی وجہ سے، حکم پورا کرنے کی وجہ سے، اور حکم پورا کرنے میں مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اب یہ کیوں زیادہ سخت دن تھا؟ تو جب بندہ کسی کو مارتا ہے، وہ بھی اسی کو مارتا ہے، تو اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دل ٹھنڈا۔ اس نے مارا، میں نے مارا، اس نے سنائی باتیں، میں نے بھی سنائی، اس نے کیا، میں نے بھی کیا، اس سے دل کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا۔ اور دل کے اندر جو غصہ ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، وہ غصہ اندر سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے قتال کے بارے میں فرمایا لِيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، تاکہ ان مسلمانوں کے دلوں کے اندر
जो गैज़ व गज़ब था अल्लाह की निस्बत से, ये वो मौका आ गया लियश्फी सुदूर कौम मिन मोमिनीन, ताकि इनके दिल ठंडे हो जाए। यहां भी हुक्म पूरा हो रहा है, मारने की वजह से नहीं। वयुज़्हिब गैज़ क़ुलूबिहिम, उनके दिल के अंदर जो गुस्सा था वो गुस्सा क्या हो जाए, दूर हो जाए। एक मार रहा है, दूसरा भी मार रहा है, एक सुना रहा है, दूसरा भी सुना रहा है, लेकिन एक मार रहा है और दूसरा मार सकता है, किसी चीज में कम नहीं, उसी कबीले का है, उसी दर्जे का है, ये भी उसी के साथ वो कर सकता है जो कर रहा है, ये भी वही जवाब दे सकता है जो वो कह रहा है, कर सकता है, लेकिन कहते करना नहीं, करना नहीं। तो ये जो कहा गया अपने हाथ को रोक के रखो, अपने हाथ को रोक के रखो, मार सकते हो लेकिन मारना नहीं, अभी जवाब दे सकते हो लेकिन जवाब नहीं देना। तो जिसने अल्लाह के लिए हाथ को रोक के रखना सीख लिया, बावजूद अंदर जज्बे से दिल करता है कि ये भी करे वो भी करे, लेकिन जब कहते हैं न कर, तो जिसने अपने हाथ को रोक के रखना सीख लिया अल्लाह के लिए, ये उठा सकता है अल्लाह की वजह से, ये उठा सकता है अल्लाह की वजह। और जिसने अपने हाथ को अल्लाह के लिए रोके रखना नहीं सीखा, दिल करता है, जी चाहता है, तबीयत चलती है इस तरफ, और अल्लाह के हुक्म की परवाह किए बगैर अपने हाथ को रोक नहीं सका, ये अल्लाह के लिए नहीं उठा सकता। जो असबाब में उन चीजों को, तिजारतों को, जमींदारों को, बादशाहत के काम को, वजारत के काम को, अदालत के काम को अल्लाह के लिए छोड़ नहीं सकता, ये इन कामों में अल्लाह के लिए लग नहीं सकता। इसलिए 5 वक्त बुलाया जा रहा है, मस्जिद में आओ, सब आ जाए, मस्जिद सबके लिए है। तो इस वक्त करोड़ों मिल रहा है, तो यकीन करो नाकामी है। किसी मुल्क का बड़ा बनाया जाओगे, पूरी दुनिया का बादशाह बनाए जाओगे, लेकिन अगर तुमने नमाज छोड़ दी और इस हुक्म को पूरा नहीं किया, तुम्हें पूरी दुनिया की बादशाहत मिलेगी। एक मोमिन अंदर से क्या कहेगा, नाकामी का रास्ता है, ये कामयाबी का रास्ता नहीं है। मालिक बुला रहा है, आ जाओ, आ जाओ। एक जज बुलाता है, अदालत में आ जाओ, बड़े को भी आना पड़ता है। यहां तो अल्लाह के मुकाबले में कोई बड़ा ही नहीं है, सब छोटे हैं। इसलिए सब बालिग मुसलमान जितने भी हैं मर्द, वो मस्जिदों में हर नमाज में नजर आ जाए। ये नजर तब आएंगे कि जब इनको मस्जिद में कुछ नजर आवे। बंदा वहां नजर आता है जहां इसको कुछ नजर आता है। दुकान पर क्यों नजर आता है? इसलिए दुकान में इसको नजर आ रहा है पैसा, जरूरतों का पूरा होना वहां नजर आ रहा है। वहां से निकालने के लिए गश्तें हो रही है या नहीं हो रही? ये गश्त है, रोजे के लिए निकलना गश्त है, चिल्ले के लिए निकलना गश्त है, और क्या नाम है, 3 चिल्ले के लिए फिरना गश्त है। हमारे यहां 2 चीजें, गश्त है और तालीम है। तो क्या निकालने के लिए कि मस्जिद में आ जाओ, उसी के लिए लोग फिर रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है, मैं बड़े काम में मशगूल हूं, मेरे पास दीन सीखने के लिए वक्त नहीं, मैं अल्लाह का बंदा बन जाऊं, अल्लाह के सामने झुकूं, वो इबादत सीखूं जिस पर अल्लाह राजी हो जाता है, वो दीन सीखूं, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। क्यों? इधर कुछ नजर नहीं आ रहा है, वहां नजर आ रहा है। इसलिए नमाज के वक्त में भी लोग बाजारों में नजर आ रहे हैं। साहब इकराम को सब कुछ मस्जिद में नजर आ रहा था, अल्लाह के घर में, अल्लाह के सामने खड़े होने में, रुकू करने में, सिजदा करने में, सब कुछ नजर आ रहा था। तो फराइज तो किया, रात को उठना अल्लाह ने उनके लिए आसान कर दिया था। अमन हुआ कानितुन आना अल्लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरा व यरजू रहमत रब्बी कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। उठा है, दिन को रात को अल्लाह के सामने खड़ा है, कभी रुकू में है तो कभी सिजदे में है, कभी हाथ मिला रहा है तो कभी मांग रहा है, अपने गुनाहों को सामने रखकर एक तरफ डर रहा है और अल्लाह की रहमत को सामने रखकर एक तरफ उम्मीदें बांध रहा है। जो अल्लाह के सामने खड़ा होना सीख ले, अल्लाह उनको किसी के सामने खड़ा होने नहीं देगा। जो अल्लाह के सामने झुकना सीख ले, वो किसी के सामने नहीं झुकेगा। जो अल्लाह के सामने सिजदा करना सीख ले, वो दूसरों के जगहों पर और दूसरों जगहों पर वहां सर रखकर नजर नहीं आएगा कि इधर से मुझे कुछ मिल रहा है। जो अल्लाह के सामने रोना सीख ले, वो दूसरों के सामने नहीं रोएगा। जो अल्लाह के सामने अल्लाह से मांगना सीख ले, दुआ में आधा घंटा
घंटा अल्लाह से मांग सकता है, ये दूसरे के सामने मांगने में नजर नहीं आ जाएगा। जो अल्लाह का बन गया अल्लाह उसका बन गया, और जिसका अल्लाह बन जाता है अल्लाह उसको दूसरों के सामने जलील नहीं करता, रसवा नहीं करता, और उसको दूसरों के जरिए से उसको अजाब नहीं देता कि दूसरे उसको परेशान करें। अपने तौर पर उसके दर्जात बुलाने के लिए अल्लाह उसका माल ले ले, औलाद ले ले, ताउन किस्म की बीमारी आ जाए, कोई और मसला आ जाए, लेकिन अपने दुश्मनों के जरिए से उसको जलील करे और कहना अपने दुश्मनों के नीचे रखे। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह बड़े गयूर हैं। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, ये 5 वक्त बुलाया जाता है, खुशी से आओ, वक्त पर आओ, जमात के साथ नमाज पढ़ो, और क्या अल्लाह से मांगो। और फिर इस यकीन को, क्यों, जैसे इबादत के बारे में पूछा जाएगा, माल कमाने के बारे में पूछा जाएगा। अब कमा रहे हो तो किसे कमाओ, इसको दीन बनाओ। ये दीन नहीं है, कमाना दीन नहीं है, सबब में इस तरह लगना दीन नहीं है, इसको दीन बनाना पड़ता है। इसको क्या है, देखो, अगर नमाज में भी यकीन सही नहीं है, तरीका सही नहीं है, अल्लाह की रजा का जज्बा नहीं है, रिया है, रुजब है, कोई और चीज है, तो नमाज इन खूबियों के बगैर दीन नहीं बन सकता। तो पैसा कमाना कहां दीन बन सकता है? अपने औलाद की तरबियत करना, जिस तरह मेरा दिल करता है, अल्लाह से गाफिल होकर पैसा कमाना, अल्लाह से गाफिल होकर इन असबाब में लगना, इसको किसी ने भी दीन नहीं कहा। इसलिए क्या बताया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन जिक्रिल्लाह, तुम्हारा माल तुम्हें अल्लाह से गफलत में न डाले, तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह से गफलत में न डाले। वमन यफअल ज़ालिका, और जिसके माल कमाने में, माल खर्च करने में और अपने भी बच्चों की तरबियत ने इसको अल्लाह से गाफिल कर दिया, फउलाइका हुमुल खासिरून, ये खसारे में है। क्या है ये? अंदर यकीन हो कि ताजिर बगैर इस रास्ते सीखे हुए सब खसारे में है, ये बाजार वाले सब खसारे में है, ये अदालतें वाले सब खसारे में है। क्यों? अगरचे पैसा कमा रहा है, अगरचे अपने भी बच्चों की तरबियत में लगे हुए हैं, लेकिन इसको गाफिल बनकर अल्लाह के अहकामात पे, इसी का नाम किसी ने भी दीन नहीं रखा। जाओ वहां यकीन रखो कि पालने वाला कौन है, रिज़्क़ देने वाला अल्लाह है, इस दुकान के अंदर नहीं है। और फिर समाए रिज़्क़ुकुम, ये ऊपर से अंदर इधर आता है, एक बर्तन है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि मैंने इसमें अल्लाह के अहकामात को देखना है। जैसे नमाज में फराइज है, वाजिबात और सुन्नत और मुस्तहब्बात है, इधर भी क्या है, हलाल और हराम है, हलाल और हराम। अगली बात क्या है, हराम से अगर करोड़ों मिल रहा है और हलाल से 1 रुपया मिल रहा है, मैंने हलाल कमाना है, हराम नहीं कमाना। ये इम्तिहान में अल्लाह डालता है बाज़ वक़्त। साहब इकराम से अल्लाह ने फरमाया कि लियब्लुवन्नकुम बिशैइन मिन अस्सैद तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम, जब बंदा मुहरिम बन जाता है इहराम की हालत में, उस पर शिकार करना हराम हो जाता है। अब इस जमाने में तो नोयत नहीं रही, लेकिन उस जमाने में ये नोयत थी। इधर जरूरत है खाने की चीजों की, उधर शिकार है, और शिकार इतना आसान है कि हाथ बढ़ाकर ये शिकार को पकड़ सकता है, नेज़े से शिकार कर सकता है। लेकिन देखो, शिकार सामने है, पकड़ सकते हो, जरूरत भी है, लेकिन अल्लाह कहते हैं न पकड़ो। लियब्लुवन्नकुम बिशैइन मिन अस्सैद तनालुहु ऐदीकुम व रिमाहुकुम लियअलम अल्लाहु मन यखाफुहु बिलगैब। ये दिल के अंदर कि अल्लाह को बिन देके अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। उन्होंने उस हुक्म को पूरा किया। बनी इस्राइल को एक दिन शिकार करने से मना किया था कि देखो, ये जो हफ्ते का दिन है, इसमें आपने क्या करना है, शिकार नहीं करना। इम्तिहान में क्या डाला, और दिनों में मछली नजर ही नहीं आता था, और उस दिन में क्या नजर आने लगा, गाहक बहुत आए, सौदा हो रहा है, नौकरी मिल रही है, चीज मिल रही है, नजर आ रहा है। क्या है कि सबके दिन से और कुछ नजर नहीं, और शुर्रा जमातों की जमात के शक्ल में मछलियां, इन्होंने हीला निकाला। क्या निकाला? अल्लाह सबको इस किस्म के हीलों से हमारी हिफाजत फरमा दे। हीला अपने अकल से, हुक्म के खिलाफ। क्या हीला निकाला? हीला निकाला कि उधर
कुछ इस तरह निजाम बनाया हो दे कि जब मछलियां उसके अंदर आ जाती तो फिर बाहर नहीं निकल सकती थी। ये बना दिया। और दूसरे दिन फिर क्या किया, उसको पकड़ लिया। कोई कहता था देखो अल्लाह ने मना किया है, इस तरह कमाना अल्लाह ने मना किया है। मना किया है यौम सब्त में, और मैंने यौम अहद पकड़ लिया, तो मैंने तो कोई हुक्म के खिलाफ नहीं किया। और इसको किसी तरीके से करना भी चाहिए, क्योंकि दूसरे दिनों में तो नजर ही नहीं आ रहा है मछली, और इस दिन अब दोनों का जोड़ बिठा दिया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ने उनको कैसे जलील और रस्वा कर दिया। ये कमाना भी पूछा जाएगा, फिर कमा रहा है, इबादत की परवाह किए बगैर कमा रहा है, अल्लाह को बुलाकर कमा रहा है। नहीं, इसको दीन बनाना, खर्च करने में दीन बनाना, इसको सब सीखने की चीजें हैं कि खर्च कहां करना है। उमूमी तौर पर हमने क्या कर, दीन के लिए पैसा खर्च करना, ये हमारे उमूमी तौर पर निजाम में ही नहीं है। दीन के जरिए से पैसा लेना, ये तो उमूमी तौर पर है कि इस पर मुझे पैसा कितना मिलेगा, लेकिन ये कि दीन आम हो जाए और दीन दुनिया में पहुंच जाए, उसके लिए माल कुर्बान करना, पैसा लगाना, ताकि बशरियत जहन्नम से बच जाए, जन्नत में जाए, इसके लिए उमूमी तौर पर पैसा को लगाने को काम ही नहीं समझा जा रहा। फिर अगला क्या है, खर्च करना लोगों की जरूरतों में, बेवाएं हैं, यतीम है, मिस्कीन है, मुहताज है, उन पर खर्च करो। उसके साथ अपने औलाद पर खर्च करो, अपने रिश्तेदारों पर खर्च करो, पड़ोसियों पर खर्च करो, मुहताजों पर खर्च करो, सब कुछ बताया। और एक दर्जा रखा फर्ज का। अगर इसको भी तूने खर्च नहीं किया तो ये माल तुम्हारे लिए सांप बनेगा, ये सोना और चांदी ये आग बनेगी। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जिंदगी सीखने से आती है। आखिरी बात मैं अर्ज करूं, मैं बात खत्म कर रहा हूं क्या, कि इस जिंदगी को सीखने के लिए सीखना ये हर मुसलमान का काम है। हर मुसलमान का, मर्द हो या औरत हो, इस जिंदगी के सीखे बगैर कारोबार में लगना, भी बच्चों की तरबियत में लगना, मुल्क चलाना, हुकूमतें करना, इस जिंदगी को सीखे बगैर, इस यकीन को सीखे बगैर, इस इल्म को सीखे बगैर, अल्लाह के साथ ताल्लुक इस दर्जे का हो कि बंदा हराम से रुक जाए, इस दर्जे का इखलास अल्लाह के लिए करना और हुक्म को पूरा करना, ये सीखना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। इसके लिए निकलना जरूरी। सहाबे कराम ने इस जिंदगी को सीखा। उनके फकीर, हुक्म के मानने वाले, वहां के मालदार, हुक्म के मानने वाले, उन्होंने इस दीन को सीखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दीन को सीखा और उन्होंने उस तरह जिंदगी गुजारी। इसलिए उनमें से हर एक रहमतों के नाजिल होने का, बरकतों के नाजिल होने का जरिया था। उस जमाने का फकीर, उस जमाने का मालदार, वो रहमतों के नाजिल होने का और बरकतों के नाजिल होने का मोहरत था, जरिया था कि रहमतें और बरकतें नाजिल होती रही। उस जमाने में वो खैरुल कुरून है, बेहतरीन जमाना। इस ईमान की वजह से, इस दीन की वजह से, इन अमाल की वजह से क्या है, वो बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन जमाना। इसलिए 100% मुसलमानों के अंदर दीन था। कोई फकीर ऐसा नहीं मिलता सहाबे कराम में जिसने फकर में अल्लाह के हुक्म को कुर्बान किया हो। कोई मालदार ऐसा नहीं मिलता जिसने मालदारी में अल्लाह के हुक्म की परवाह किए बगैर पैसा खर्च किया हो। कोई खलीफा खुलफाए राशिदीन में से ऐसा नहीं मिलता जिसने मुल्क चलाने में मुल्क की परवाह किया है और अल्लाह के हुक्म की परवाह नहीं किया। अल्लाह के हुक्म की परवाह किया, मुल्क हाथ से जाए जाए, आवे आवे, लेकिन उसकी परवाह नहीं। परवाह यह है कि अल्लाह नाराज न हो जाए। इसलिए सब में उमूमी तौर पर दीन था। बाजार में दीन, मस्जिदों में दीन, घरों में दीन, हर जगह क्या है, दीनी फिजा और दीनी माहौल था, दीनी माहौल था, रहमतें और बरकतें थी। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, और वो साहबे कराम एक दूसरे से इसके तस्करे भी करते थे और एक दूसरे को इस जिंदगी की तरफ बुलाते भी थे। और उनका असल काम क्या था, वो ये था कि काफिरों के पास चलकर, जिनके पास ये जिंदगी न हो, उनको इस जिंदगी की तरफ बुलाना, ये हर मुसलमान का काम था। ये हर मुसलमान का, अल्लाह की तरफ से अपने आप को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाबत में उम्मत अपने आप को मबरूस समझकर लोगों के पास चलकर जाना, ये उस उम्मत का काम था। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम से यही सीखा था कि हमारा काम यह है कि लोगों के पास बेगरज होकर, बेतलब होकर, बेगरज होकर लोगों के पास चलकर लोगों को इस दिन की तरफ बुलाना। तो ईमान से, कुफर से ईमान की तरफ बुलाते थे, शिर्क से तौहीद की तरफ बुलाते थे। हमारा काम मुसलमानों में है, हमारा काम मुसलमानों में है। तो मुसलमान को क्या कुफर से ईमान की तरफ बुलाया जा रहा है या शिर्क से तौहीद की तरफ बुलाया जा रहा है? मुसलमान को शुगल से निकाला जा रहा है, मशगूलियत से। मशगूलियत अजाब बन चुकी है। ये बीवी बच्चे, ये कारोबार अगर अल्लाह के हुक्म के खिलाफ है तो ये कारोबार जरिया है मुसीबत और परेशानियों का। ये बीवी बच्चों के अंदर रहना ये जरिया है मुसीबत और परेशानियों का। आज मेरे मोहतरम दोस्तों, हम इस घर में बैठना, बगैर दीन सीखे हुए इन कामों में लगना, इसको हम मुसीबत नहीं समझते, बल्कि इसकी वजह से जब किसी जगह आग लग जाए, जब किसी जगह लड़ाई शुरू हो जाए, जब कत्ल कताल हो जाए, जब इन गुनाहों की वजह से लाखों करोड़ों डूब जाए, जब इन गुनाहों की वजह से जलजले आ जाए, सैलाब आ जाए, और उन सैलाबों की वजह से और उन जलजलों की वजह से और उस आग की वजह से और मुसीबतों की वजह से जब पैसा खराब हो जाए तो अब उसकी वजह से एक दूसरे की ताज़ियतें होती है। मैं नहीं कहता हूं कि नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़ा नुकसान हो गया। क्या हो गया? बड़ा नुकसान हो गया। और जिस नुकसान की वजह से ये नुकसान हो रहा है, एक हुक्म जमीन और आसमान से ज्यादा कीमती है। उस हुक्म को तिजारत में ज़बह किया जा रहा है, अदालतों में ज़बह किया जा रहा है, ज़राअतों में ज़बह किया जा रहा है। सुन्नतों के जनाजे निकल रहे हैं अपने घरों से और दुकानों में, बैठकों में, बाजारों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की परवाह किए बगैर, शक्ल में, लिबास में, खाने पीने में, उठने बैठने में, शादी ब्याह में, उस पर गम नहीं। उसकी वजह से जो मुसीबतें आती हैं उसी की वजह से परेशान होता है। और दुआ क्या मांगता है? दुआ करो अल्लाह हमारे हालात ठीक कर दे, बगैर इसके कि हम ठीक हो जाएं, बगैर इसके कि हम ठीक हो जाएं। लेकिन दुआ करो कि क्या है? तो एक तो हमारी ये एक कमजोरी है, इसलिए इस वक्त घरों में रहना, बगैर दीन सीखे हुए रोड पर गाड़ी चलाना, बगैर सीखे हुए अस्पतालों में खिदमत करना, बगैर सीखे हुए अदालतों के कुर्सी पर बैठकर फैसले करना, बगैर सीखे हुए, ये कानूनन भी जुर्म है और शरअन भी जुर्म है। इस तरह इस दीन को और इस यकीन को सीखे बगैर और इस इल्म को सीखे बगैर और अल्लाह के साथ ताल्लुक हासिल किए बगैर और अल्लाह के अहकामात को पूरा किए बगैर इन चीजों में लगना, इसको कानूनन भी ठीक नहीं है, शरअन भी ठीक नहीं है। मिसालें उनकी दी जाती है कि वो भी जमींदार थे, वो भी मालदार थे, वो भी गरीब थे, उनमें भी गरीब थे, उनमें भी मालदार थे, उनमें भी ताजिर थे, उनमें भी हाकिम थे, उनमें भी फलान थे, लेकिन वो सब दीनदार थे, वो अल्लाह वाले थे, अल्लाह के साथ उनका ताल्लुक था। उनका माहौल ऐसा नहीं था कि अलियाज़ बिल्लाह के उमूमी मुआशरा दीन के खिलाफ था। क्या है? और अल्लाह ने एक उमर को उनके ऊपर रहमत बनाकर बिठाया और उमर की सख्ती की वजह से, उमर की सख्त, वो फकीर जो जालिम थे उन्होंने फकर में सरका छोड़ दिया और क्या नाम है, चोरी करना छोड़ दिया, दूसरे के बात पर नजर रखना छोड़ दिया और उन मालदारों ने पैसा खर्च करना शुरू कर दिया और लोगों ने अपने आप को ठीक कर दिया उमर के खौफ की वजह से। उस जमाने का उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उसी मुआशरे का बादशाह था। वहां के फुकरा भी दीनदार थे, वहां के मालदार भी दीनदार थे, वहां के जमींदार भी दीनदार थे, वहां के ताजिर भी दीनदार थे। उस जमाने के मालदार, उस जमाने के मर्द और औरतें, सबके अंदर दीन था। तो मिसालें तो उनकी दी जा रही है कि वो भी लगे हुए थे, वो जिस यकीन के साथ लगे हुए थे उसकी वजह से रहमतें और बरकतें उतरती थी, वो बरकतों वाला जमाना, और हम जिस यकीन की वजह से लगे हुए उसी की वजह से मुसीबतें आ रही हैं। वो जिस तरीके से लगते रहे रहमतें और बरकतें उतरते रही, अब गैरों के तरीके को इख्तियार कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को तिजारत में छोड़ रहे हैं, गैरों के तरीके इख्तियार कर रहे हैं, ज़राअतों में छोड़ रहे हैं, गैरों के तरीके इख्तियार कर रहे हैं, हुकूमत चलाने में छोड़ रहे हैं। गोया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें फकीर बनाकर और भीख मांगने वाला बनाकर हमें छोड़कर गया है कि मैं अगर मुल्क तुझे मिल जाए तो मुल्क चलाने का तरीका तुम्हारे पास नहीं होगा, औरों से लो, माल खर्च करने का तरीका तुम्हारे पास नहीं है, औरों से लो, शक्ल बनाने का तरीका नहीं। इस उम्मत को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्लिम बनाकर छोड़ा। ये औरों के उस्ताद थे, ये औरों के मुताअ थे, ये औरों के इमाम थे, ये औरों के मजबूत थे।
के पीछे थे और लोग इनकी इत्तबा करने वाले थे। आज ये दौलतें हमारे हाथ से निकल गई और फिर आज समझा क्या जा रहा है कि मेरा काम है कमाना और 20 बच्चों का पालना और इस मौजूदा निजाम को चलाना। और तुम्हारे घर में दिन का क्या हाल है, मेरे घर में दिन का क्या हाल है, कारोबार में दिन का क्या हाल है। कहते हैं उम्मत तकसीम है। उम्मत क्या है? ये मुख्तलिफ शोबे हैं। ये क्या है? ये मुख्तलिफ शोबे हैं। जिक्र करने वाले अलग हैं, तिलावत करने वाले अलग हैं, दावत देने वाले अलग हैं और इस तरह हुक्म सीखने वाले अलग हैं, दिन पिलाने वाले अलग हैं